हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। तो गाइस, आज है वीडियो नंबर 1 और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जो कि आपका चैप्टर नंबर 6, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने खत्म किया एडमिशन। ओके, पूरा चैप्टर अच्छे से समझा, हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ा। ओके, अब हम आ चुके हैं रिटायरमेंट चैप्टर 6 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले आप मेरे साथ चैप्टर का नाम लिख लो, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ओके, अच्छा मतलब देखो, चैप्टर 4 से ओके चैप्टर 4, 5, अब ये 6 कर रहे हैं। ओके, ये चैप्टर नंबर है 6। तो यहां हम लोगों ने पढ़ा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। यहां हम लोगों ने किया एडमिशन, चैप्टर 5 में एडमिशन। अब चैप्टर 6 में रिटायरमेंट। तो जिनका कॉन्सेप्ट चैप्टर 4 से बनना हुआ है और वो अपना कॉन्सेप्ट बनाते हुए आ रहे हैं, ओके, सारा वीडियो अपलोड है। आप लोग अगर कोई भी वीडियो अगर ऐसा है कि आप लोगों ने स्किप किया है तो जाके उस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि चैप्टर 4 से ये पूरा कंटिन्यू चलते आ रहा है और सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर किसी को 4 आता है तो 5 में दिक्कत नहीं होगी, चैप्टर 5 आता है तो 6 में दिक्कत नहीं होगी, जो कि ये है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ओके, तो चलो मीनिंग लिखते हैं पहले। और मैं ये एज्यूम करके चलता हूं कि आप लोगों ने 4 और 5 जरूर देखा होगा, पूरा का पूरा वीडियो। ओके, तो मीनिंग लिख लेते हैं, एक लाइन का है, सही रहेगा। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर means retiring partner देखो, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मतलब द रिटायरिंग पार्टनर डज नॉट रिमेन ए पार्टनर ऑफ द फर्म बट द फर्म कंटिन्यू। ये एक फर्म है। ओके, ये एक फर्म है, ठीक है, इसमें काम कर रहे हैं, काम मतलब पार्टनर है ए बी सी। अब बी हो गया रिटायर। ओके, बी ने रिटायरमेंट ले ली, तो अब बच गए ए और सी, ठीक है, और फिर भी फर्म कंटिन्यू है, फर्म चलता रहेगा। तो इसी को कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, है कि नहीं। ए बी सी पार्टनर थे, बी गया, बी ने रिटायरमेंट ले ली, तो बचे ए और सी, तो ए और सी कंटिन्यू करेंगे इसको, फर्म थोड़ी बंद हो जाएगा। इसी को कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। और इसका उल्टा क्या था, हम लोगों ने चैप्टर 5 में क्या पढ़ा था कि ए और बी पार्टनर है, ठीक है, सी आ गया, सी न्यू पार्टनर आ गया, इसको कहते हैं एडमिशन। ओके, तो एडमिशन हम लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट। ओके, तो इसी को बोलते हैं रिटायरमेंट। अब आप कुछ पॉइंट लिखो। ए पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म, नंबर 1, कब रिटायर होगा, जब if there is an agreement to effect. Number 2, if the agreement exists, then agree to his retirement. Number 3, if the partnership is at will,
पार्टनर कब रिटायर हो सकता है? इफ देयर इज एन एग्रीमेंट, अगर पहले ही जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था, जब ये पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी, तो पहले ही जब एग्रीमेंट बना होगा तो इस तरीके से बना होगा कि ए बी सी पार्टनर है और 5 साल बाद बी रिटायर हो जाएगा, पहले ही बन गया था, तो एक ये रहा, तब वो रिटायर हो जाएगा, 5 साल टाइम हो आएगा, वो रिटायर हो जाएगा। नंबर सेकेंड, इफ द एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट देन इफ ऑल द पार्टनर एग्री टू हिज रिटायरमेंट। अब मान लो एग्रीमेंट नहीं बना था, ठीक है, पर वो क्या होता है, सारे पार्टनर क्या कर रहे हैं, एग्री हो रहे हैं कि ये रिटायरमेंट ले रहा है, लेगा, तो बस तब रिटायरमेंट ले लेगा, है कि नहीं। इफ द एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट देन इफ ऑल द पार्टनर एग्री टू हिज रिटायरमेंट, अगर सारे पार्टनर एग्री होंगे उसके रिटायरमेंट में, तब वो रिटायरमेंट ले सकता है कि नहीं। एक भी पार्टनर ने मना कर दिया तो नहीं ले सकता, अगर एग्रीमेंट नहीं बनाए तो। लेकिन ऐसा नहीं है, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट वो लोग बना ही लेते हैं, बाद में लफड़ा कौन करेगा, है कि नहीं। तो एग्रीमेंट बनता ही बनता है, ओके। लेकिन पार्टनरशिप का एग्रीमेंट आपने बीएसटी में जरूर पढ़ा होगा क्लास 11 में, कि पार्टनरशिप का एग्रीमेंट कंपलसरी मैंडेटरी नहीं है, पर जब एग्रीमेंट हो जाता है तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ओके। तो चलो 2 नंबर क्या हो गया, इफ द एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट देन इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री, सारे पार्टनर अगर एग्री हो रहे हैं तब जाकर रिटायरमेंट होगी, टू हिज रिटायरमेंट, उसके रिटायरमेंट में, नहीं तो नहीं ले सकता रिटायरमेंट। एंड नंबर थर्ड, इफ द पार्टनरशिप इज एट विल बाय गिविंग ए नोटिस टू द रिमेनिंग पार्टनर ऑफ हिज डिसीजन टू रिटायर, तो एक नोटिस दे देगा बी रिटायर हो रहा है कि मुझे अब नहीं रहना है, ठीक है, बाकी जो पार्टनर रहेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर, उनको एक नोटिस दे देगा और वो रिटायरमेंट ले सकता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आप याद रखोगे, बस छोटी सी बात है, थोड़ा थ्योरी था, मैंने दिखा दिया, ओके। अब आए, अब जैसे मान लो, सीधी सी बात है, एग्जाम्पल 1 से शुरू करते हैं, या क्वेश्चन 1 मान लो। अभी मैं बुक का कुछ नहीं कहा रहा हूँ, मैं बस नॉर्मली बता रहा हूँ आपको, जैसे ए बी सी पार्टनर है कि नहीं। अब पार्टनर जब आते थे तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता था, है कि नहीं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता था, तो पार्टनर जाएंगे तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, है कि नहीं। तो पहला ही टॉपिक जो आपका है, फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, पहला ही टॉपिक मैं लिख देता हूं यहां पे, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ही नहीं। जब पार्टनर एक आता था, नया पार्टनर जब आता था तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता था, तो जब जाएगा फिर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, है कि नहीं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, चाहे आप गुडविल बोलो, है कि नहीं, जो जो एडमिशन में हम लोगों ने किए हैं, ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं, गेनिंग रेशियो निकालना होगा, मैं बताऊंगा आपको आगे इसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं, ओके, कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक पार्टनर जा रहा है कि नहीं, एक पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा ही बदलेगा ना, है कि नहीं, ये तो जाहिर सा बात है, बदलेगा, है कि नहीं। तो मान लो जैसे मैं बताता हूँ, 3 पार्टनर है, उनका रेशियो है 2:3:1, ठीक है। अब सिंपल सा दिया हुआ है, ओके, ये केस 1 मान लो, इसको केस 1 मान लेते हैं, ठीक है, कि 3 पार्टनर है, उनका रेशियो ये है। अब बी रिटायरमेंट हो रहा है, कौन ले रहा है रिटायरमेंट, बी रिटायर, ठीक है, बी रिटायर हो रहा है, तो बी का छोड़ दो, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, A:C 2:1, बस ये रहा आपका आंसर, है कि नहीं। तो ये तो हो गया एकदम सिंपल, है कि नहीं, कुछ बोला ही नहीं है, ए बी सी पार्टनर है, 2:3:1 में बी रिटायरमेंट ले रहा है, बस। तो बी को हटा दो, बी गया, ओके, A:C 2:1, इसको गायब कर दो, ये बीच वाले को, है कि नहीं। तो उसी तरीके से एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखो आप मेरे साथ, तो बस वैसे ही,
प्रॉफिट इन रेशियो और 5:4:1, ठीक है। फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ नंबर ए Jyoti retires, number B Sahil retires, number C राती रिटायर्स, ठीक है। तो जाति, साहिल एंड राती आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:1, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना है कब, नंबर ए, 3 इसमें आपका सिचुएशन है, पहला वाला सिचुएशन का करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। नंबर ए कौन है, इफ जाति रिटायर्स, ठीक है। तो क्या क्या है रेशियो, 5:4:1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट में, जाति इज टू साहिल इज टू राती 5:4:1, ठीक है, ऐसा है। अब जाति जा रहा है, पहला वाला जा रहा है, तो कितना होगा आंसर, 4:1, है कि नहीं, 4:1, जैसा मैंने ये बोला, जो गया उसको हटा दो। इफ, ये तो एकदम सिंपल वाला मैं करा रहा हूं, इफ साहिल, क्योंकि पहला वीडियो है, पहले सिंपल वाला सीख लेते हैं, साहिल रिटायर, तो साहिल को हटा दो, तो कितना आ जाएगा 5:1, ये समझ लो। फिर मान लो सी, सीधा सिंपल, कुछ और सोचने का जरूरत ही नहीं है। फिर आप मान लो इफ राती रिटायर्स, फिर क्या होगा, इसको हटा दो 5:4, ये समझो। आप टोटल करके भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि कितना है, जैसे पहला वाला मैं फिर से कोई कोई ऐसे करते हैं, जाति रिटायर्स, तो जाति का कितना है, जाति को हटा दो, तो बचा कौन, साहिल इज टू राठी, तो 4:1, तो 4 + 1 5, तो 4/5:1/5, है कि नहीं। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो 4:1। तो इतना करने की क्या जरूरत है, सीधा जो गया उसको हटाओ, है कि नहीं। तो इतना करने की जरूरत नहीं है कि नहीं। तो चलो, ये तो पहला हो गया। अब दूसरा, अब मान लो दिया हुआ है आपका ABC, where partners sharing profit in the ratio 1/2, 2/5 and 1/10 respectively. Find new profit sharing ratio, PSR, new PSR. If number A retires, number B retires, number C retires, ठीक है। तो ए बी सी पार्टनर है, उनके रेशियो कैसे दिए हुए वो देखो, ABC पार्टनर है, रेशियो कैसे, 1/2, 2/5, 1/10, लो गर्व। तो मैंने आपको एक चीज बता दी थी बहुत ही पहले, चैप्टर 4 में ही, चैप्टर 4 जब चेंज इन PSR अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर हुआ था, तभी मैंने बता दिया था डिनोमिनेटर सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम होना पड़ेगा। तो सेम कैसे होगा, आप एलसीएम ले सकते हो, है कि नहीं। तो जब आप एलसीएम ले लोगे तो इससे तीनों का एलसीएम 10 होगा, तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 10 1 जा 10, 1 1 जा 1, 5:4:1, ठीक है, 5:4:1 आ गया। अब फिर क्या है, नंबर ए, पहला सिचुएशन क्या है, इफ ए रिटायर्स, ए रिटायर, तो ए का कौन है, ये है, ए रिटायर हो रहा है, तो सीधा अब ऐसे आ गया ना, तो ए को हटा दो, 4:1, है कि नहीं। A:B:C क्या हो चुका है, अब 5:4:1 हो चुका है, तो ए को हटा दो, तो 4:1। या फिर आप और ऐसे आप कर सकते हो, कोई ऐसे करते हैं, ए को हटा दिया, बचा B:C,
तो 4+1 5, तो वो करेंगे 4/5:1/5, देयरफॉर 4:1। तो ये एक स्टेप ज़्यादा कर देते हैं, है कि नहीं। फिर नंबर बी, इफ बी रिटायर्स तो बी को हटा दो, 5:1 न्यू रेशियो, है कि नहीं, न्यू PSR, है कि नहीं। तो ये क्या आ गया, 5:1। और नंबर सी का, इफ सी रिटायर्स तो सी को हटा दो, गायब कर दो, तो 5:4। बस आपको डिनोमिनेटर सेम करना होगा पहले, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं बुक के। तो ये रहा बुक और ये रहा क्वेश्चंस। चलो, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले वाला ही करते हैं, है कि नहीं, इजी है, फिर भी कर लेते हैं। पहला वाला क्यों छोड़े। गीता, राधा एंड गर्व वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10। फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ गर्व रिटायर्स। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 6.55। ठीक है, तो कौन कौन है पार्टनर, गीता इज टू राधा इज टू गर्व, कितने कितने रेशियो में, 1/2:10। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ये आप देखो, इधर 10 है, 5 है, 2 है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, है कि नहीं, एलसीएम लेना होगा। 2, 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा, है कि नहीं। आई होप आपका आता होगा। ओके, नहीं आता तो देख लो, मैं बताता हूँ। 2 कितना जा 10 होता है, 2 5 जा 10 होता है, 5 1 जा 5, 5 कितना जा 10 होता है, 5 2 जा 2 2 जा 4, 10 1 कितना जा 10 होता है, 10 1 जा 1 1 जा 1। तो बहुत ही आसान है। ओके, तो 5:4:1। अब ये हो गया गीता का, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, राधा का, गर्व का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, गर्व रिटायर हो रहा है, ये गर्व रिटायर हो रहा है लास्ट वाला। ठीक है, तो बस उसको हटा दो, देयरफॉर गीता इज टू राधा, है कि नहीं। तो गीता और राधा कितना होगा, गीता राधा 5:4। इसको हटा दो सीधा, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है ना। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो तो ऐसे करना है। ओके, बस आपका एक चीज ध्यान रखना होगा कि ये वाला आपको सेम करना होगा। अभी मैंने कराया है कि नहीं, सेम ही है। ओके, तो 1 हो गया हम लोग का। चलो अब देखते हैं कौन सा करते हैं आगे। अब आगे कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलो 3 करते हैं। From the following particulars, calculate new profit sharing ratio of the partner. Number A, Shiv, Mohan and Hari were partner in the firm sharing profit in the ratio 5:5:4. Mohan retired. चलो कोई बात नहीं, and his shares were divided equally between Shiv and Hari. मोहन रिटायर हुआ और जो उसका शेयर था वो आधा आधा बांट लिया, किन्होंने, शिव और हरि ने। ठीक है, तो पहले ए करते हैं, फिर 3 का बी भी है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पेज नंबर 6.55, 3 का ए। ठीक है, कौन कौन है पार्टनर, पार्टनर है आपका शिव, मोहन एंड हरि। कितने रेशियो में है, 5:5:4। सब बुक क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये कौन सा है, ओल्ड रेशियो है। ठीक है, अब देखो कौन रिटायर हो रहा है, मोहन रिटायर। तो मोहन का शेयर कितना है, मोहन शेयर कितना है, मोहन ये रहा 5 डिवाइड बाय 5 5 10 प्लस 4 14। ठीक है, तो मोहन शेयर डिवाइडेड इक्वली। तो मोहन का जो शेयर है, मोहन शेयर इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरि। शिव और हरि के बीच में इक्वली होगा। इक्वली मीन्स हम लोग कैसे लिखते हैं, हाफ। हाफ को कैसे लिखते हैं, आधा आधा, इसे लिखते हैं। तो मतलब 1:1 हो गया ना, है कि नहीं। तो देयरफॉर मोहन शेयर टेकन बाय शिव। तो कितना लेगा मोहन, आधा आधा। मोहन कौन है,
मोहन शेयर टेकन बाय शिव, शिव ये रहा है कि नहीं, तो शिव है 5/14 मल्टीप्लाई कितना लेगा, हाफ हाफ, तो हाफ हाफ, सॉरी 5/14 मोहन का शेयर का 5/14 का हाफ हाफ लेगा, ठीक है। ये 5/14 मोहन रिटायर हो रहा है ना, तो मोहन का कितना है 5/14, तो 5/5 5 10 + 4 14, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, इसको देखना आप, मैं गलती से 5 था तो ये बोल दिया मैं। मोहन रिटायर हो रहा है, शिव नहीं हो रहा है, तो मोहन जो रिटायर हो रहा है, मोहन का शेयर कितना है, मोहन का शेयर है 5/14। अब इसका आधा लेगा शिव और आधा लेगा हरि, तो इसका 5/14 का आधा कितना होता है, तो अभी पता चल जाएगा मल्टीप्लाई करने से, 5/28 होता है। सेम उसी तरीके से हम लोग क्या करना है, हरि का भी करना है, तो हरि का बाद में करेंगे, पहले मोहन का कर लेते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयर, तो कितना न्यू प्रॉफिट शेयर कैसे निकलता है, ओल्ड प्लस मोहन शेयर टेकन, मोहन का कितना शेयर लिए, तो ओल्ड कितना था, पहले से ही था आपका 5/14, ये कितना था, ये शिव का, ये अब ये देख रहा हूं मैं कि शिव का पहले से ही 5/14 था, ओके, प्लस और कितना मिल गया, और 5/28 मिल गया मोहन से, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, दोनों का एलसीएम आएगा 28, ठीक है। तो 14 कितना से 28 होता है, 14 2 जा 2 5 जा 10 प्लस 28 होता है 5, तो 15/28। समझ में आया कि ये वाला आपको देखना होगा ओल्ड, किसका ओल्ड, शिव का, तो शिव का ओल्ड कितना है 5/14, ओके। चलो, तो शिव का हो गया ये। अब हरि, हरीज न्यू शेयर, हरि का कितना है, हरि का 4/14, हरि का कितना है 4/14 मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई किस लिए, 4/14 मोहन शेयर टेकन बाय हरि, मोहन शेयर टेकन बाय हरि, अभी तो ये निकालना है ना, मोहन शेयर टेकन बाय हरि अभी निकाला ही नहीं हम लोगों ने, पहले ये निकालना है मोहन, जैसे यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट किए थे ना, यहाँ पे मोहन शेयर टेकन बाय शिव, तो शिव ने कितना लिया है मोहन का शेयर 5/28, तो उसी तरीके से मोहन शेयर टेकन बाय हरि, तो मोहन का शेयर कितना था, मोहन शेयर टेकन बाय हरि, तो हरि का भी कितना है, मोहन का शेयर कितना था 5/14 मल्टीप्लाई हरि भी हाफ लेगा, तो 5/28 आया सेम ही, बस हम लोगों ने कर लेना है ऐसे, ओके। तो हरि न्यू शेयर, अब करो हरि का न्यू शेयर, हरि का कितना है, ओल्ड कितना है 4/5, जैसे ओल्ड प्लस मोहन शेयर टेकन, तो उसी तरीके से ओल्ड प्लस मोहन शेयर टेकन, तो ओल्ड कितना है हरि का ओल्ड है 4/14, तो 4/14 प्लस 5/28, एलसीएम लेंगे 28, 14 2 जा 2 4 जा 8 प्लस 5 हो गया, देयरफॉर 15:13, 15:13, ठीक है। तो कौन सा है आंसर, ये रहा एक 15/28 और 13/28, है कि नहीं, तो 15:13 आंसर हमारे बुक से मैच कर रहा है। अब इसका बी, नंबर बी करते हैं, ठीक है। नंबर बी क्या दिया हुआ है, पी क्यू एंड आर वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:1, पी रिटायर्स फ्रॉम द फंड। चलो ठीक है, ये तो बहुत ही आसान हो गया, P/Q/R कितना रेशियो है 5:4:1, अब कौन रिटायर हो रहा है, पी रिटायर्स, पी रिटायर्स, ठीक है। तो पी को हटा दो, Q/R = 4:1, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है कि नहीं, सोचना इसमें कि शिव मोहन हरि पार्टनर थे, ये रहा रेशियो,
ठीक है। मोहन रिटायर हो रहा है तो मोहन का कितना है 5/14 है, ठीक है, क्योंकि 5 और तीनों प्लस करके 14। अब ये कैसे डिवाइड होगा दोनों में, हाफ हाफ, हाफ हाफ डिवाइड होगा, ठीक है। तो हाफ हाफ कैसे लिखते हैं 1/2, तो आ गया 5/14 का आधा कितना होता है, तो इतना होता है, ओके। तो ये शिव लिया, फिर उसी तरीके से 5/14 का आधा कितना होता है, हरि ने लिया, और दोनों को ओल्ड प्लस मोहन शेयर टेकन, ओल्ड प्लस मोहन से कितना लिया, उसी तरीके से यहाँ भी ये ओल्ड प्लस मोहन शेयर टेकन हो गया। चलो और एक दो कर लेते हैं। हाँ, अब हम लोग करेंगे, चलो अब आ जाओ न्यू टॉपिक स्टार्ट ही कर देते हैं। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जैसे कॉन्सेप्ट समझो पहले। कॉन्सेप्ट में देखो क्या था, जब ए बी और सी पार्टनर था, तो जब नया एक पार्टनर आता था, मैं थोड़ा बैक जा रहा हूं, मैं एडमिशन में जा रहा हूं, ए बी सी पार्टनर था, एक नया आता था, कौन, डी। ये डी क्या था, न्यू पार्टनर, ठीक है। तो ये बाकियों को ये बाकियों को सेक्रीफाइस करना पड़ता था, है कि नहीं। सिमिलरली इसका ऑपोजिट ए बी सी पार्टनर है, अब बी रिटायर्स हो रहा है, ये बी रिटायर हो रहा है, तो जब न्यू पार्टनर आता था तो इनका क्या होता था, सेक्रीफाइस। अब ए और सी, जब बी जा रहा है, बी जब रिटायर ले रहा है, तो ए और सी का क्या होगा, गेन होगा कुछ ना कुछ। तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं, अब हमें गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गेनिंग रेशियो इक्वल न्यू, ये न्यू है, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर, ओके। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं, मिल गया ये वाला गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करने वाला, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा क्वेश्चन, तो ठीक है। तो मैं पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम लोग, ठीक है। सार्थक, वंश एंड मानसी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, ठीक है। सार्थक रिटायर्स, वंश एंड मानसी वर शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, डिटरमाइन द गेनिंग रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो ये रहा, न्यू ये रहा, चलो हो जाएगा काम। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 6.55, ठीक है। तो पहले वी नो दैट गेनिंग रेशियो इक्वल न्यू माइनस ओल्ड, शॉर्टकट में लिखा हो, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, तो बी शेयर न्यू रेशियो, कौन जा रहा है, बी नहीं, ए बी सी नहीं है, ये है आपका सबसे पहली बात वंश एंड मानसी विल शेयर, तो वंश होगा, वंश शेयर, ओके। तो वंश शेयर कितना है, वंश का 3/5, ठीक है। न्यू माइनस ओल्ड में करता हूं, न्यू कितना है 2/3 माइनस 4 5 6 7 8 9 3/9। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सही रहेगा, यहाँ पे कंफ्यूज हो जा रहा है। सार्थक, वंश, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, मानसी, रेशियो था 4:3:2, ठीक है, रेशियो था 4:3:2। अब सार्थक रिटायर हो रहा है, रिटायर कौन हो रहा है, ये रिटायर हो रहा है, ठीक है। और फ्यूचर में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसके बीच, 1:मानसी, फ्यूचर में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:1, तो
2/3 कहाँ से आया, वंस का 2/3, दोनों को प्लस करके 3 माइनस ओल्ड कितना था, वंस का कितना था ओल्ड, 3/4, 5 6 7 8 9, 4/9, ठीक है। तो 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 माइनस 3, 3/9, ठीक है। चलो तो ये आ गया वंस का, ठीक है। सीख जाते हैं, कौन है ये, मानसी, मानसी शेयर 1/3, 1/3 कहाँ से आया, ये रहा 1/3, न्यू है ये, है कि नहीं, ये तो वाला तो न्यू है ना, ये ओल्ड है। तो 1/3 माइनस 2/9, 1/3 माइनस 2/9, 9 एलसीएम, 3 3 जा 3 3 माइनस 2, 1/9, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब गेन हो रहा है, उल्टा वहां पे एडमिशन में पॉजिटिव में आ रहा था तो क्या रहा था, सेक्रीफाइस, लेकिन यहाँ पे गेन हो रहा है। तो देयरफॉर गेनिंग रेशियो इक्वल 3:1, ठीक है। चलो चलो एक और कर लेते हैं लास्ट, फिर वीडियो को खत्म करते हैं, वीडियो ऐसे ही बड़ी हो जा रही है। तो 10 P Q and R are partners sharing profit in the ratio 7:5:3, ठीक है। P Q R are partners sharing profit in the ratio of 7:5:3, P retires, गया P, and it is decided that profit sharing ratio between Q and R will be same as existing between P and Q, अरे तेरी, ठीक है। समझो सेंटेंस को, इट वॉज डिसाइडेड दैट, डिसीजन ये लिया गया है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, क्यू और आर का देख लो, ध्यान रखना, क्यू एंड आर 5:3, ठीक है। पी को हटा दो एक बार के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, पेज नंबर 6.56, ठीक है। रेशियो क्या था, इसको रेशियो था P/Q/R था 7:5:3, ठीक है। P रिटायर हो रहा है, रिटायर कौन हो रहा है, P रिटायर्स, ठीक है। P रिटायरमेंट ले रहा है, और ये डिसीजन लिया गया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वैसा ही रेशियो विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन पी एंड क्यू। तो it was decided that profit sharing ratio between Q and R will be same as existing between P and Q. P and Q का जैसा है उसी तरीके से Q and R का रहेगा। अच्छा, मतलब न्यू भी दे दिया है, न्यू कैलकुलेट न्यू रेशियो, ठीक है, हो जाएगा। ये बोल रहा है कि it was decided R will be, it is decided that profit sharing ratio between Q and R, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन Q and R, Q and R का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होगा, जैसा विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन, जैसा P and Q का था, जैसा P and Q का चल रहा है वैसा Q and R का रहेगा, मतलब 7:5, है ना। तो यही कहना चाह रहा है न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो हो गया, सॉरी न्यू रेशियो, ठीक है, पता चल गया न्यू रेशियो। अब गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो गेनिंग रेशियो निकालने में अगेन गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। तो ज़्यादा शॉर्टकट हो गया, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू कितना है, ये रहा, तो न्यू है 7/12, 5 7/12 माइनस ओल्ड, ओल्ड कितना है, क्यू आर, क्यू आर मतलब 5 डिवाइडेड 7 8 9 10 11 12 10 15, मतलब 5 क्यू का 5 है ना, 15। ये एलसीएम कितना होगा, अरे एलसीएम तो मल्टीप्लाई करना होगा, कैलसी किधर चला जाता है, 15 और 12 का एलसीएम
कितना होगा 12 15, 3 4 जा 3 5 जा 2 2 जा 5 जा 3 2 जा 6 0 12 12 5 जा 60 होगा। ठीक है, तो 12 5 जा 60, 5 7 जा 35 माइनस 15 4 जा 60, 4 5 जा 20, तो ये आ गया 15 माइनस 15/60। समझ में आया? ठीक है, ये तो आ गया आपका क्यूज शेयर, क्यू के बाद आर शेयर, बहुत झमेला हो जाता है। कितना है आर का, कितना है 5/12 माइनस 3/15। देखो ये रहा 3, कंफ्यूज नहीं होना है, एलसीएम तो 60 होगा। 12 5 जा 5 5 जा 25 माइनस 5 15, 4 जा 40 जा 12, 13/60। डिनोमिनेटर सेम है, तो बस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर आपका। आंसर है आपका 15:13 गेनिंग रेशियो। ये है आपका आंसर। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर आप लोग नए मतलब न्यू हो अगर चैनल पे, तो बस सब्सक्राइब कर दो चैनल को।